नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका अर्थ क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं तथा नेचर नर्चर बैलेंस या प्रकृति और पोषण वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले यदि हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि वास्तव में व्यक्ति का एक स्वाभाविक विकास है। इसको एक तरीके से कहें कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास है जो हमको दिखाई देता है, जो व्यक्ति के जन्म से लेके जन्म क्या, जब से एक तरीके से जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है माँ के गर्भाशय में, तब से जो है वृद्धि शुरू हो जाती है। क्योंकि जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, तो ये शुरू से ही शुरू हो जाता है एकदम जब से एम्ब्रियो बनता है माँ के पेट में। तो ये जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक या एक विशेष स्थिति तक चलता है। मान लीजिए व्यक्ति की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। हाँ, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है सारी की सारी जो है वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो है प्रक्रिया वृद्धि की प्रक्रिया जो है स्वाभाविक होती है, ये आगे बढ़ती रहती है। हाँ, इसको जो है जब फिजिकल है, शारीरिक है, तो इसको माप सकते हैं आप। हाँ, मापने के लिए मान लीजिए आप किसी की हाइट वेट नाप रहे हैं, वेट नाप रहे हैं, तो इसको जो है आसानी से देखा जा सकता है। इसमें मांसपेशियाँ जो है मांसपेशियों की वृद्धि होती है। हाँ, तो ये जो है एक तरीके से स्वतः घटित होने वाली घटना है, या धीरे धीरे व्यक्ति की में आगे बढ़ती रहती है। जबकि विकास इसके विपरीत है। विकास जो है वृद्धि को समाहित किए हुए है। जैसे मान लीजिए हम अगर वृद्धि की बात करते हैं तो शारीरिक विकास है। जब हम जो है विकास की बात करते हैं तो विकास में सभी प्रकार के वृद्धि भी सम्मिलित हो जाती है। जैसे मान लीजिए चाहे मानसिक विकास, व्यक्ति का जो है सांस्कृतिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, ये सभी के सभी जो है पक्ष विकास में सम्मिलित रहते हैं। वृद्धि भी एक पार्ट है विकास का है। तो विकास बड़ा कॉन्सेप्ट है एट कंपेरिजन टू वृद्धि। वृद्धि के कंपेरिजन में विकास जो है बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है। हरलाक कहते हैं कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसमें जो है हरलाक ने 3 बातें स्पष्ट की। क्या-क्या? पहला ये कि विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, तो हमेशा जो है डिफरेंशिएशन जो है चलता रहता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। हाँ, एक निश्चित क्रम की तरफ बढ़ता है। विकास की एक निश्चित दिशा एवं लक्ष्य होते हैं। एक तो निश्चित दिशा रहेगी, निश्चित क्रम रहेगा, एक निश्चित जो है उसका लक्ष्य रहेगा, और हमेशा ये परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो इस तरीके से विकास बड़ा कॉन्सेप्ट है वो उसके वृद्धि की तुलना में। अगर हम अंतर की बात करते हैं वृद्धि और विकास में, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी कि वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट किसी का हो रहा है तो ये निश्चित अवधि तक चलेगा। हाँ, 20 साल 25 साल तक ये चलता है। लेकिन जो है विकास ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, जो डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ये हमेशा चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। लेकिन जो है वृद्धि शारीरिक जो है विकास है, तो ये कुछ अवस्था के बाद जो है बंद हो जाता है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट देखें तो वृद्धि विकास का एक चरण है। तो जो बात की गई कि विकास में ही जो है वृद्धि सम्मिलित है। वृद्धि क्योंकि जो है फिजिकल डेवलपमेंट है, तो इसको देख सकते हैं हम, इसका माप कर सकते हैं। जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा मानसिक विकास आज है वो कल कुछ और हो जाएगा। क्योंकि हम डेली कुछ न कुछ गेन करते रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, तो वो जो है हमारा मानसिक विकास चलता रहता है, हम उसको देख नहीं सकते। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन विकास में सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, सभी विकास सम्मिलित रहते हैं। वृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक में जन्म के समय विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे जो है फैक्टर जो बालक में जन्म के समय है, उन्हीं का विकास होता है। जबकि जो है विकास में नए नए तथ्य जुड़ते जाते हैं। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव होती है, जिसकी मात्रा को आप निर्धारित कर सकते हैं। जबकि जो है विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। हाँ, तो ये जो है वृद्धि और विकास में अंतर है।
अब इसके सिद्धांत देखें वृद्धि और विकास के, तो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर वृद्धि और विकास काम करता है। जैसे पहला है थियरी ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतर जो है ये कहता है कि वृद्धि और विकास निरंतर चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। हाँ, इसकी प्रक्रिया कभी धीमी या कभी तेज हो सकती है, लेकिन ये जब से व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। फिर दूसरा पॉइंट है विकास की गति, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि अलग अलग होता है, तो सभी में वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, चाहे अलग अलग व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, व्यक्ति सभी के विकास अलग अलग तरीके से होते हैं। सबका विकास एक ही समय में एक साथ नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर व्यक्ति के, तो हर व्यक्ति में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अलग अलग रहती है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है सभी व्यक्तियों में। जो वृद्धि और विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे मान लीजिए बालक भाषा जो सीखता है, तो पहले जो है वो अल्फ़ाबेट सीखता है, मान लीजिए ABCD सीखता है, फिर वो शब्द बनाना सीखता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बुक। फिर इसके बाद वो सेंटेंस बनाना सीखता है। तो ये एक तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये नहीं कि पहले सेंटेंस बना ले या वर्ड बना ले। वो पहले जो है छोटी छोटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से मानिए कि सरल से कठिन की ओर वो बालक बढ़ता है। तो इसमें निरंतरता जो है एक क्रम बना रहता है। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो भी विकास हो रहे हैं म्यूचुअल रिलेशन, मान लीजिए चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, इसमें एक म्यूचुअल रिलेशन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाए और मानसिक विकास एकदम से कम हो जाए। हाँ, संवेगात्मक विकास बहुत ज़्यादा हो जाए और नैतिक विकास एकदम न रहे, ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें एक म्यूचुअल रिलेशन रहता है। सभी विकास एक निश्चित क्रम में, हाँ, एक रिलेशन के साथ, एक संबंध के साथ जो है विकसित होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित जो है दिशा में होता है। मान लीजिए जैसे मनुष्यों में ये इसको कहते हैं मस्तिष्कोन्मुखी या सिरपुच्छी विकास, इसका या इंग्लिश में इसको सिफेलोकाउडल जो है डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें जो है सबसे पहले बालक का सर बनता है, इसके बाद पैर बनता है। तो सर से पूंछ की ओर ये बात करता है कि निश्चित दिशा रहती है कि सबसे पहले एम्ब्रियो के बाद जो है जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद बालक का पहले सर बनता है, फिर इसके बाद उसके पैर बनते हैं। तो एक निश्चित डायरेक्शन रहता है। ये मनुष्यों में एक प्रकार से पाया जाता है। फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा एनवायरनमेंट है, इन दोनों में हमेशा रिलेशन बना रहता है। इन रिलेशन के साथ, इस संबंध के साथ ही हमारी वृद्धि और विकास होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं तक होता है। तो जो हमने बात की इससे पहले कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू कॉम्प्लेक्स। तो सामान्य तरीके से पहले जो है बालक का विकास सामान्य रूप से होता है, फिर धीरे 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 वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, स्पेसिफिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विकास का एक पैटर्न का अनुसरण करता है। तो देखिए प्रत्येक जो है प्राणी में, चाहे जो है मान लीजिए मनुष्य जाति है या जो है कोई और एनिमल का जो है एग्जाम्पल आप ले लें, तो जैसे मनुष्यों में है, तो जो मनुष्यों के डेवलपमेंट का पैटर्न है वो एक तरीके का होगा। अब मान लीजिए कोई जो है पशु ले लीजिए, मान लीजिए गाय ले लीजिए, तो उसमें जो है डेवलपमेंट का पैटर्न एक तरीके का होगा। सभी गायों में जो विकास और वृद्धि का जो क्रम है उसमें एक पैटर्न होगा, मनुष्यों में एक पैटर्न होगा। तो सभी जो यहाँ धरती पर जितनी भी प्राणियां हैं उनके डेवलपमेंट का एक निश्चित पैटर्न होता है, और सब सब प्राणियों का पैटर्न अलग अलग होता है। फिर है विकास में परिवर्तन सम्मिलित है। तो विकास, जाहिर सी बात है कि विकास होगा तो उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा, चेंजेस होते रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। यदि हम अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो जो विकास की अवस्थाएं हैं वो चार अवस्थाएं होती हैं। कि इन्फेंसी स्टेज होती है जो 0 से 5 साल तक चलती है, दूसरी चाइल्डहुड स्टेज होती है जो 6 से 12 साल तक चलती है, फिर एडोलेसेंट स्टेज वो 13 से 18 साल तक चलती है, फिर प्रौढ़ावस्था 19 के बाद जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये अवस्थाएं हैं। इसमें आपको पढ़ने रहेंगे कि इसमें जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लें कि नेचर नर्चर बैलेंस क्या है, वृद्धि और विकास के लिए प्रकृति और पोषण कैसे काम करती है। तो ये थोड़ा सा जो है
कंसेप्चुअल चीज है। इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि प्रकृति को एक तरीके से ये माना गया कि प्रकृति आपकी वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है, जो हमको अपने माँ बाप से मिलती है। हाँ, और इसके बाद पोषण यानी नर्चर जो होता है, या इन्वायरमेंट एक तरीके से कि हम क्या खा रहे हैं, क्या जो है इनटेक कर रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये दोनों को मिला के हमारा वृद्धि और विकास होता है। सिंगल किसी एक फैक्टर से नहीं होता कि जो हेरिडिटी हमको मिल गई वही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अगर हम जो है व्यक्ति को जो है, मान लीजिए बालक जो है, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर बालक के अंदर भी उसके जीन्स आ गए, लेकिन हम उसको पोषण ही न दें, उसको जो है न्यूट्रिशन ही न दें, उसको उसका नर्चर ही न करें, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। तो ये कहता है कि प्रकृति और पोषण का बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बना रहना चाहिए। हाँ, तो इसमें देखें कि यदि हम जो है जब बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति का तात्पर्य यही होता है कि जो हमको माँ बाप से जो जीन्स मिलते हैं, जिसमें हमारे रंग रूप, आकृति, मानसिक योग्यता, हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जिससे जो है हमारा जो है कई तरीके के डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हाँ, कई प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। और ये जो है व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में आनुवांशिक तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। अब कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो आपके पेरेंट्स से न मिला हो। ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमको पेरेंट्स से सारे गुण मिल गए, लेकिन अगर हमको नर्चर न मिले, वातावरण या उस प्रकार का पोषण न मिले, तो व्यक्ति जो है उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से उसका जो है हेरिडिटी है, या उसको जो है जो जीन्स उसके माँ बाप से मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो है कई साइकोलॉजिस्ट कई तरीके की बात करते हैं कि वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हेरिडिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो है वातावरण या नर्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन जो है वास्तव में अगर नेचर नर्चर का बैलेंस न रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट तरीके से नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया कि मान लीजिए एक बीज है। बीज का मतलब हो गया, आप एक तरीके से एक सीड है, तो वो एक तरीके से हेरिडिटी हो गई, माँ बाप से मिले जो है जीन्स हो गए। अगर उसको हम अच्छी तरीके से मिट्टी, खाद, पानी, धूप और जो है हवा न दें, तो क्या वो अपने आप में डेवलप हो जाएगा, एक वृक्ष बन जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में बीज को हेरिडिटी से कंपेयर किया गया, और जो है आपके मिट्टी, खाद, पानी को नर्चर या नेचर से कंपेयर किया गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, दोनों चीज़ें से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नेचर नर्चर बैलेंस की बात।